हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रायोजेनिक ओजीसी आईपीओ के बारे में। ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। उसके बाद इसके आईपीओ के डिटेल्स पे चल के देखने वाले कि इस आईपीओ में आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ का जीएमपी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितने का चल रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है। कंपनी का एस्टैब्लिश 1997 में हुआ है। ये जो कंपनी है वो इंगेज है हाई क्वालिटी मेजरमेंट एंड फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट एंड सिस्टम बाय फैब्रिकेशन एंड असेंबलिंग फॉर वेरियस सेक्टर्स लाइक ऑयल, गैस, केमिकल्स एंड अलाइड फ्लूइड इंडस्ट्रीज़ में। अगर हम लोग कंपनी के की प्रोडक्ट्स पे नज़र डालते तो आप देख सकते हो, पहला जो आपका है बास्केट है, स्ट्रेनेस है, दूसरा है आपका एयर एलिमिनेटर्स, थर्ड है आपका प्रोवर टैंक्स, फोर है आपका एडिटिव डोजिंग स्किट्स, फिफ्थ है आपका ट्रक लोडिंग्स में। कंपनी का जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो लोकेटेड है वडोदरा गुजरात में विथ ओवर 8000 स्क्वायर मीटर्स में। कंपनी का जो ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे आ चुके हैं। कंपनी अपने प्रीवियस 3 ईयर का आपको डेटा प्रेजेंट करता हुआ देखने को मिल रही है। 31 मार्च 2023 का डेटा, 31 मार्च 2024 का डेटा और 31 मार्च 2025 का डेटा आपको प्रेजेंट करता हुआ देखने को मिल रही है। ये जो पूरी की पूरी अमाउंट दी गई है आपको, ये अमाउंट इन करोड़ में दी गई है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के एसेट्स पे नज़र डालने वाले हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी का जो एसेट्स मार्च 2023 में आपको ये 24 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 33.85 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करते हैं, जो मार्च 2023 में था आपको 22.21 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 33.79 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, जो मार्च 2023 में आपको ये 4.08 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 6.12 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम लोग ईबिटा पे नज़र डालते हैं, जो मार्च 2023 में आपको ये 5.65 करोड़ रुपीज़ का था, वही आपको मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 7.96 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का नेटवर्क पे बात करते हैं, जो मार्च 2023 में आपको ये 17.52 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 29 करोड़ के रुपीज़ के पास देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस पे नज़र डालते हैं, जो मार्च 2023 में आपको ये 17.02 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 18.49 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की बोरिंग की बात करते हैं तो फिलहाल ये कंपनी अभी आपको डेट फ्री देखने को मिल रही है। मतलब इस कंपनी पे आपको किसी भी तरह का कर्ज देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी का रिजर्व भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है, कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का ईबिटा भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी के एसेट्स भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल फाइनेंशियल है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके आईपीओ के डिटेल्स पे नज़र डालते हैं। आईपीओ की अगर हम लोग ओपनिंग डेट की बात करते हैं तो ये आईपीओ आपको कल से यानी 3 जुलाई से ओपन होता हुआ देखने को मिल जाएगी। आईपीओ की अगर हम लोग क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो आपको 7 जुलाई को ये आईपीओ क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाएगी। आईपीओ का जो इशू प्राइस है वो आपको 44 रुपीज़ से लेकर 47 रुपीज़ पर शेयर्स का देखने को मिल रही है। आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो आपको BSE SME में होता हुआ देखने को मिलेगी। अगर हम लोग इस रिटेल कोटा पे नज़र डालते तो आप देख सकते हैं रिटेल कोटा के लिए आपको नॉट लेस देन 35% ऑफ नेट इशू देखने को मिल रही है। आईपीओ का जो इशू टाइप है वो आपको बुक बिल्ड इशू है। कंपनी की अगर हम लोग इशू साइज़ की बात करते हो तो 16.88 करोड़ का इशू साइज़ देखने को मिल रही है। वहीं पे आपको पूरी की पूरी आपको 16.88 करोड़ का आपको फ्रेश इशू भी देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम लोग फेस वैल्यू की बात करते हैं तो आपको 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स का देखने को मिल रही है। आईपीओ आने से पहले जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग है वो आपको 100% के देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसके जीएमपी और लिस्टिंग गेन पे नज़र डालते तो आप देख सकते हो 2 जुलाई के अकॉर्डिंग इसका जो जीएमपी है वो आपको 20 रुपीज़ का देखने को मिल रही है और जो एक्सटिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो आपको 42.55% का देखने को मिल रहा है, जो अप्रॉक्स आपको 60,000 का आपको इसमें प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इसकी मार्केट लॉट्स पे नज़र डालते तो आप देख सकते हो एक लॉट में आपको टोटल 3000 शेयर्स मिलने वाली है। अगर आप इसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर से अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें
2,82,000 रुपीज़ लगने वाली है। अगर आप इसे मिनिमम HNI लॉट से अप्लाई करते हो तो 9,000 रुपीज़ लगने वाली है, जिसमें आपको 3 लॉट अलॉट हो सकती है। अगर हम लोग इस अलॉटमेंट डेट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं 8 जुलाई को आपको इसमें अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इसकी रिफ़ंड की बात करते हैं तो 9 जुलाई को आपको रिफ़ंड आता हुआ देखने को मिल जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट की बात करते हैं तो आपको वो सेम डे 9 जुलाई को आता हुआ देखने को मिल जाएगी। IPO को जो लिस्टिंग है, ये IPO आपको 10 जुलाई को इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस IPO पे अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आपको इस IPO में काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन आने की पॉसिबिलिटी मिल सकती है। ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।